Hi everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video we talk about भारतीय न्याय सहायता 2023. गाइस इस वाले जो वीडियो में हम बात कर रहे हैं डेफिनेशंस की, जो ऑलरेडी हमारा डेफिनेशंस का क्लोज चल रहे थे सेक्शन 2 जिसे हम डील कर रहे थे। ऑलरेडी हमने एक इसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है। तो गाइस ये हमारा सेकंड वीडियो था डेफिनेशंस को लेकर। तो गाइज इसमें हमने कोई भी डायग्राम नहीं बनाया, जस्ट आपको इजीली बता रहे हैं। डायग्राम हम आपके लिए जो भी आपकी 39 डेफिनेशंस हैं उसके ऊपर पूरा डायग्राम बना देंगे, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो नाउ लेट्स स्टार्ट इन दिस वीडियो। गाइज ये देखिए, गवर्नमेंट तक हम लोग कर चुके थे कि गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है। गवर्नमेंट का मीन्स होता है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन थी गाइज ये थी हार्बर। गाइज अगर हम हार्बर का नॉर्मल मीनिंग देखें इस डेफिनेशंस के अलावा, इसको हम सिंपल वे में समझें, हार्बर का मीनिंग होता है किसी पर्सन को, मीन्स किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, उस पर्सन को हम एक शेल्टर दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, वो क्या होगा गाइज, वो है एक हार्बर। किसी पर्सन की हेल्प करना कब करना, जब किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया हो। बट अगर हम ऐसे किसी की हेल्प करते हैं कि किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है तो गाइज उसमें हम भी गिल्टी फॉल करते हैं। ये देखिए, ये ए है, ए पर्सन ने कोई भी ऑफेंस कमिट किया, बी इसका फ्रेंड है, इसे अब पता चल गया कि मैंने कोई भी इलीगल काम किया है, कोई ऑफेंस कमिट किया है। मान लो इसने किसका मर्डर कर दिया, मर्डर करने के बाद इसे पता चल जाता है, ये अपने घर से भाग जाता है। और बी इसका फ्रेंड है जो बहुत दूर उस एरिया से रहता है जहां पर इसने किसी का मर्डर किया, ये बी के पास जाकर रहता है और उसे बताता है, बी क्या है, इसे अपने घर पर अपने पास रखता है, इसे फूड देता है और इसकी केयर करता है कि कोई बात नहीं मैं आपके साथ हूं। तो गाइज इस पर्सन को भी सेम गिल्टी फॉल किया जाएगा। हार्बर का मीनिंग होता है कि किसी पर्सन को हार्बिंग करना, मीन्स उसे शेल्टर देना, फूड देना, उसकी टेक केयर करना। कब करना, जब उसने कोई ऑफेंस कमिट किया हो। अब हम आते हैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज के ऊपर। एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस संहिता इंक्लूड्स सप्लाइंग अ पर्सन विद शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स, यहाँ पर क्या लिखा है, एम्यूनेशन और मीन्स ऑफ कन्वेंस or the assisting a person by any means whether of the same kind of those enumerate in this section or not। guys ये देखिए, यहाँ पर इन लोगों ने यही लिखा है कि शेल्टर का जो मीनिंग है वो है, देखिए यहाँ पर विद शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स। किसी पर्सन की हेल्प करना, चाहे कोई भी गाइस, ये तो हमने आपको एक वैसे एग्जांपल बताई थी, कोई भी एग्जांपल ले लो आप, उसमें क्या पर्सन, जिस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है उस पर्सन को आप अपने घर पर रख रहे हो, ठीक, फूड दे रहे हो, ड्रिंक दे रहे हो, मनी दे रहे हो, कपड़े दे रहे हो उसको। अगर उसे किसी वेपन की जरूरत है, आर्म्स की जरूरत है, आप वो भी दे रहे हो। और मीन्स ऑफ कन्वेंस, आप उसे कन्वेंस भी कर रहे हो कि कोई बात नहीं, या फिर आप कई बार क्या होता है कि एग्जांपल जैसा जैसा गाइस मैटर होगा उसके हिसाब से हम उसे कन्वेंस भी कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप ये काम कर रहे हो तो हम आपके साथ है, आप करो, कोई बात नहीं। तो गाइज और द असिस्टिंग अ पर्सन बाय मीन्स, और उसे इस चीज के लिए असिस्टिंग, वो किसी और को इस चीज के लिए असिस्टिंग भी कर रहा है कि कोई बात नहीं। फिर आगे क्या है, वेदर ऑफ द सेम काइंड। गाइज वो ऐसी ही बातें कर रहा है उस पर्सन के साथ, वो क्या होगा गाइज, हार्बर होगा। मीन्स किसी पर्सन को हार्बिंग करना, किसी पर्सन की हेल्प करना। कब करना, हम आपको नॉर्मल मीनिंग बता रहे हैं, कब करना, जब उस पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया हो जो कि लॉ की नजर में एक ऑफेंस है, एक अपराध है, तो तब वो पर्सन किसी की हेल्प करना। तो गाइज वो जो पर्सन उसकी हेल्प करेगा वो भी उसके साथ गिल्टी फॉल होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस की। अब बात करते हैं, नेक्स्ट आती है इंजरी। गाइज इंजरी अगर हम वर्ड देखें तो कैसे होती है इंजरी, मीन्स एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। गाइज ये देखिए, ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या बोला, इंजरी क्या होता है, किसी पर्सन को, चाहे आप उसकी बॉडी को, उसके माइंड को, उसके रेपुटेशन को और उसकी प्रॉपर्टी को हार्म होता है। चाहे कोई पर्सन है, उन दोनों में कोई भी बात होगी, उसे कोई मेंटली स्ट्रेस भी हुआ, उसे मेंटली, माइंड से भी वो पर्सन मेंटली स्ट्रेस हो गया, वो क्या है,
इंजरी मीन्स अगर उसी बात को लेकर वो इतना स्ट्रेस्ड हो गया कि वो पर्सन डिप्रेशन में चला गया, ये क्या है, एक मेंटली इंजरी होगी उस पर्सन को, मेंटली हरासमेंट हो गया ना गाइस उसे। फिर अगर किसी कारण उस पर्सन की रेपुटेशन जा रही है तो वो क्या हो गया गाइस, वो भी एक इंजरी होगी। अगर किसी पर्सन को ऐसे ही किसी आपके किसी भी एक्ट के कारण उसकी प्रॉपर्टी को लॉस हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, तो गाइस वो क्या है, वो भी एक इंजरी है। अगर आप उसे कोई मार पटाई हो रही है, आप दोनों में हाथापाई होगी, तो गाइस उसकी बॉडी को भी हार्म हुआ है, कहीं पर उसके जख्म होगी, जब उसको चोट लगी, वो क्या होगा, एक बॉडी इंजरी होगी। तो गाइस यही बोला है कि अगर मीन्स एनी हार्म, कोई भी हार्म होता है वट एवर, चाहे वो इलीगली कॉज्ड से ही हो, चाहे आपने इलीगल वे से किया है, तो गाइस वो क्या होगा, एक इंजरी ही होगी। इंजरी 4 टाइप की है, कैसे है, बॉडी की इंजरी, माइंड की इंजरी, रेपुटेशन की इंजरी और प्रॉपर्टी की इंजरी। आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस की। इलीगल, लीगली बाउंड टू डू। गाइस इसका मीनिंग ये है, द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग। जो वर्ड है गाइस इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग, एवरीथिंग के ऊपर एप्लीकेबल करता है। विच इज एन ऑफेंस, उस ऑफेंस के ऊपर विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। जो इलीगल वर्ड है वहां पर एप्लीकेबल करता है जहां पर क्या है, विच इज एन ऑफेंस कमिट होता है, विच इज प्रोहिबिटेड, जो ऑफेंस गाइज होता है जिसे अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोहिबिट किया गया हो, और विच फर्निशिज ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन। उसमें क्या है कि मान लो किसी पर्सन ने गाइज क्या किया, ये एक हाउस है गाइज, इसमें क्या किया, एक पर्सन ने, ये है ऑनर और ये है टेनेंट। इस पर्सन ने ये वाला पोर्शन लिया था, फर्स्ट वाला। सेकंड पर्सन पर इसने गाइज अपना खुद पे सामान रखना स्टार्ट कर दिया, अपना ही सामान रखना स्टार्ट कर दिया, और उसकी पोजेशन भी टेनेंट के पास ही चली गई। तो ये क्या है, मीन प्रॉफिट। तो यार गाइज ये क्या है कि उस पर्सन ने मीन्स चाहे उसे फर्निशिंग ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन का ही हो मीन्स, एंड अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू। अब चाहे उसने गाइस सिविल ग्राउंड का है चाहे कोई भी ग्राउंड का है, अगर इस पर्सन को टेनेंट, तो इसने रेंट इस ग्राउंड का लिया है गाइस, बट इस जो फर्स्ट ग्राउंड है इसके ऊपर भी इसने अपना सामान रखना स्टार्ट कर दिया, अपनी पोजेशन यहाँ पर रखनी स्टार्ट कर दी, तो गाइस ये क्या है, लीगली बाउंड है हमारा। अगर आप देखोगे सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड गाइस, तो गाइस उसमें भी आप डेफिनेशन में देखोगे मीन प्रॉफिट, वो भी एक लीगली बाउंड है। अगर कोई भी आपका जो टेनेंट है वो ऐसा करता है, तो आप कोर्ट में जाकर अपना मीन प्रॉफिट उससे क्लेम कर सकते हो। तो वट एवर इट इज लीगली ऑन अमिट टू हिम, गाइस इसका मीनिंग यही है। आगे हम बात करते हैं जज। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है जज की। मीन्स अ पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज ए जज एंड इंक्लूडेड अ पर्सन। मीन्स गाइज जो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड होते हैं, जिन्हें गाइज अपॉइंट किया जाता है एज ए जज, वो होते हैं जो इंक्लूडेड पर्सन कौन, हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, जिन्हें गाइज लॉ के द्वारा एम्पावर्ड किया गया हो इन एनी लीगल प्रोसीडिंग के अंदर, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो, आर डेफिनेटली जजमेंट, जिनके पास पावर होती है कि वो एक डेफिनेटिव मीन्स पूरी केस को देखकर ऑब्जर्विंग, अब पूरी ऑब्जर्वेशन के बाद वो गाइज अपनी एक जजमेंट देते हैं, प्रोनाउंस्ड करते हैं। और अ जजमेंट विच इफ नॉट अपील अगेंस्ट, गाइज यहाँ पर इन्होंने लोगों ने एक बात बोली है, इफ नॉट अपील अगेंस्ट मीन्स कोई ऐसी जजमेंट उन लोगों के पास, जज के पास ऐसी पावर होती है कि वो अपना जो भी गाइज उनके पास, चाहे वो सिविल मैटर हो चाहे गाइज उनके पास क्रिमिनल मैटर हो, वो उन सारे मैटर को देखने के बाद, पूरी ऑब्जर्वेशन के बाद गाइज वो क्या करते हैं कि डेफिनेटिव जजमेंट्स देते हैं। ऐसी जजमेंट देनी होती है कि उसमें किसी पर्सन को अपील नहीं, मतलब अपील ना हो। यहाँ पे लिखा है, वैसे हमारे सीपीसी हो गया, चाहे क्रिमिनल लॉ है, चाहे गाइस हमारा सिविल लॉ है, इसमें प्रोविजंस है कि आप अपील कर सकते हो, बट यहाँ पर उन्होंने जज की डेफिनेशंस में बताया कि जज को ऐसी जजमेंट्स डेफिनेटिव प्रोनाउंस करनी होती है कि जिसमें अपील की रिक्वायरमेंट ना हो। तो वुड बी मीन्स वो एक डेफिनेटिव जजमेंट होगी, और जजमेंट विच इफ कन्फर्म्ड बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव। मीन्स गाइज यही है कि उसमें एक
जजमेंट और अ जजमेंट विच इफ कंफर्म्ड बाय सम अदर अथॉरिटी, वो कंफर्म्ड करते हैं किसी अदर अथॉरिटी के थ्रू भी हो सकता है, जो कि जो एक डेफिनेटिव जजमेंट्स दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हु इज वन ऑफ द बॉडी ऑफ पर्सन भी हो सकता है, विच बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड लॉ टू गिव सच अ जजमेंट। गाइस यहाँ पर उन लोगों ने लिखा है मीन्स अगर कोई भी कोर्ट जहाँ पर एक सिंगल जज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंगल बेंच। अगर दो जजेस बैठे उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिविजनल बेंच। अगर यहाँ पर गाइस ज्यादा जजेस होते हैं, 5 जजेस हो गए, उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बोलते हैं। तो गाइस इन लोगों ने यही बात बोली है कि कई बार क्या होता है, एक सिंगल जज होते हैं, कई बार डिविजनल बेंच होती है। तो उसमें क्या होता है कि इनको एक पावर दी गई होती है जजेस को, एम्पावर्ड बाय लॉ, कि आप एक लॉ के रिगार्डिंग आपको जो कंक्लूजन लगता है अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ रीडिंग होने के बाद, लॉ के स्टडी करने के बाद, लॉ के स्टडी का हम इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे आपने पूरा कोई भी आपका मैटर था, चाहे सिविल है क्रिमिनल है, उस मैटर को आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन के साथ जो भी उनके एडवोकेट्स ने अपने अपने पॉइंट्स रखे अकॉर्डिंग टू लॉ, उन लॉ को देखने के बाद अब आपको अपनी जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस करनी होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। गाइस इसे थोड़ा सा अप कर लेते हैं, तो ये देखिए इसे अप रख देते हैं, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन भी है, यहाँ पे लिखा है ए मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए चार्ज ऑन विच ही हैज पावर टू सेंटेंस टू फाइन इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट अपील इज ए जज। जहां पे उन लोगों ने मैजिस्ट्रेट की बात किया है, जो मैजिस्ट्रेट है वो एक्सरसाइजिंग एज ए यूरिसडिक्शन, जो भी उसकी यूरिसडिक्शन बनेगी उसके हिसाब से कोई भी चार्ज ले सकता है। उस चार्ज के बीच, चार्ज रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन विच ही हैज अ पावर टू सेंटेंस, उसके पास पावर है कि वो आपको कोई भी सेंटेंस मीन्स कोई भी पनिशमेंट दे सकते, सुना सकते हैं, टू फाइन और इम्प्रिजनमेंट, फाइन की भी जहाँ फिर आपको इम्प्रिजनमेंट की भी सजा सुना सकते हैं, विद और विदाउट अपील। वो क्या होता है, वो इज अ जज। तो गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, लाइफ। लाइफ मीन्स द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। एक सेकेंड, ये देखिए, लाइफ means the life of a human being unless the contrary appears from the context। guys ये एक नॉर्मल मीनिंग है कि जहां पर इंसान की बात हो रही है तो वहीं पर उसकी लाइफ, जहां पर भी बात आ रही है लाइफ की, सॉरी लाइफ का मीन्स ह्यूमन बीइंग से जुड़ा है कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ बस। अब बात आती है लोकल लॉ की, मीन्स अ लॉ एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। ये देखिए गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, लोकल लॉ क्या क्या होता है, किसी भी जो इंडिया है गाइस, उसका कोई भी पर्टिकुलर पार्ट होगा उसके ऊपर जो लॉ है वो एप्लीकेबल होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, लोकल लॉ। यहाँ पर हम आपको बताते हैं ये है हमारा इंडिया। गाइस इंडिया का कोई भी पार्ट ले लो, उस पार्ट का पर्सनल, उस पार्ट का मीन्स उसी पार्ट के ऊपर, मान लो ये एक पार्ट है, इसके ऊपर ही एक लॉ जो होगा वो एप्लीकेबल होगा, ना कि पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा। उसे क्या बोलते हैं, लोकल लॉ। मीन्स किसी भी पार्ट का हो सकता है, जहां फिर किसी डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है, किसी स्टेट का भी हो सकता है, ना कि पूरे इंडिया का ना होकर, पूरे होल इंडिया पर एप्लीकेबल ना होकर किसी एक पार्ट के ऊपर एप्लीकेबल हो, उसे बोलते हैं लोकल लॉ। तो गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशंस है मैन। गाइस मैन मीन्स मेल ह्यूमन बीइंग की बात की गई है। ऑफ एनी एज मीन्स जब भी हमारा कोई भी क्रिमिनल लॉ में जब भी हम बात करते हैं मैन की, कोई भी एज का पर्सन हो, यहाँ पे लिखा है एनी एज, ठीक है गाइस। ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज मीन्स चाहे उसकी एज कोई भी हो, उसे हम क्या बोलेंगे, मैन। आगे गाइज ये वाला हमने सिर्फ, हमारे पास बेयर एक्ट तो है बट हम उसकी ना पिक क्लिक कर रहे थे बट वो क्लियर नहीं आ रही थी, तो गाइज इसलिए हमने इसका ना पीडीएफ फाइल ही गूगल से आप डाउनलोड किया था। ये वाली इसमें डेफिनेशंस ऐड ऑन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मंथ की। गाइज ये देखिए ट्रिपल एम है, एम से मैन,
एम से मंथ एंड ईयर, एम से मूवेबल प्रॉपर्टी। डोंट वरी, हम आपको ऐसे ट्रिक्स बताएंगे, एक अलग वीडियो में हम आपको सारे के सारे बता देंगे डेफिनेशंस को लेकर। अब बात करते हैं मंथ एंड ईयर की। मंथ एंड ईयर की क्या बोला है, वेयर एवर द वर्ड मंथ और द वर्ड ईयर इज यूज्ड, it is to be understood that the month or the year is to be reckoned according to इस कैलेंडर के हिसाब से होगा। मीन्स जहां पर भी आप मंथ या ईयर की बात करोगे, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ही उन्होंने मीन्स इस कैलेंडर की बात कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की। गाइस मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, इंक्लूड्स, गाइस आपको नाम से पता हो रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल, ठीक है गाइस। मूवेबल मींस मूव होने वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, ठीक गाइस। कौन सा डिस्क्रिप्शन में बताया गया है, एक्सेप्ट, इसे क्या छोड़कर, लैंड एंड थिंग्स अटैच टू बी अर्थ और परमानेंटली फेस्टेड टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ। गाइज ये देखिए, उन लोगों ने मूवेबल प्रॉपर्टी क्या बोला है, जो भी इस डिस्क्रिप्शन में बताया है। डिस्क्रिप्शन में क्या बताया है गाइज, मूवेबल का मीनिंग होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर यहां से वहां भाग जाओ, किसी भी प्रॉपर्टी को आप उठाकर मूव कर सकते हो। इमूवेबल का मीनिंग ये होता है कि जो प्रॉपर्टी मूव नहीं हो सकती। यहां पर इन लोगों ने क्लियर लिखा है बेयर एक्ट में, एक्सेप्ट लैंड, लैंड नहीं इसमें इंक्लूड होती, एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ, जो चीजें अर्थ के साथ अटैच्ड है, एंड परमानेंटली फास्टेड टू एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ, मीन्स जो चीजें परमानेंटली फास्टेड अटैच्ड हैं अर्थ के साथ, मीन्स धरती के साथ, उन चीजों को मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं किया गया। ये वाला जो गाइस जो हमारी डेफिनेशन है ये थेफ्ट की है। मीन्स कई बार क्या होता है कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को उठाकर यहाँ से यहाँ लेकर जाते हैं चोर, उनकी बात की गई है। मैं हम आपको यहाँ पर एज एग्जाम्पल बता रहे। तो गाइस नेक्स्ट बात आती है नेक्स्ट डेफिनेशन की, जो बात करती है नंबर, unless the contrary appears from the context, words importing the singular number includes the plural number and words importing the plural number includes the singular number। मीन्स जहां पर आपके प्लूरल नंबर की बात तो आ रही है वहां पर आप सिंगुलर नंबर होगा, अगर सिंगुलर नंबर है वहां प्लूरल नंबर भी होगा, बस यही बात है। मीन्स यहाँ पर नॉर्मल हम आपको बताएं, कई बार क्या होता है कि हम किसी भी क्रिमिनल मैटर में जाते हैं, कोई भी आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत सारी चीजें जो है कि गाइस आपको क्लियर होती है। गाइस जब कोई भी मैटर होता है उसमें क्या होता है कि हमें नहीं पता होता कि कंप्लेनेंट एक है तो उसने एक पर्सन के खिलाफ किया है जहां एक से ज्यादा है, उसे हम सिंगल भी बोल सकते हैं, सिंगुलर पर्सन, जब से प्लूअर भी, जब तक हमें वो क्लियर नहीं करता कंप्लेनेंट कि हाँ ये यहाँ पर मैंने एक पर्सन के खिलाफ ही ये बात की थी, ठीक है गाइज। मीन्स सिंगुलर भी जब हमें क्लियर नहीं होगा कि कोई भी अक्यूज है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हम वहां पर सिंगुलर है तो उसे प्लूरल इंक्लूड करेंगे, प्लूरल तो उसे सिंगुलर भी करेंगे, ठीक है। आई होप आपको इजिली अंडरस्टैंड हो जाए, ये हमारी बस एक कोशिश है, हम ट्राई कर रहे हैं। गाइज नेक्स्ट है डेफिनेशंस ओथ। ओथ का मीनिंग ये होता है कि कसम उठाना, जिसे हम बोलते हैं कसम लेना, ओथ का मीनिंग होता है कसम, ठीक है। इंक्लूड्स ए सोलिमन affirmation substituted by law for an oath and any declaration required or authorized by law to be made before a public servant or to be used to the purpose of proof whether in court or not। गाइस ये देखिए, हम आपको नॉर्मल एग्जांपल में बताएं, जब भी आप कोर्ट में आपका कोई भी क्रिमिनल मैटर चलता है तो वहां पर क्या होता है गाइस, वहां पर नॉर्मली जब आप कोर्ट में जाते हो अपना कोई भी एविडेंस देने के लिए, चाहे आपका सिविल मैटर हो चाहे क्रिमिनल हो, यहाँ पर हम क्रिमिनल की ही बात कर लेते हैं, तो गाइस उसमें क्या होता है कि आपको एक 100 मतलब ओथ लेनी होती है कि मैं जो भी बोलूंगा धर्म के नाम पर सच बोलूंगा, ठीक, कि मैं कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा,
क्योंकि अगर आप कंप्लेनेंट की तरफ से हो तो ऑब्वियसली आप कंप्लेनेंट की तरफ से ही आप विटनेस बनोगे, अगर आप अक्यूज्ड की तरफ से हो तो ऑब्वियसली आप अक्यूज्ड की तरफ से ही विटनेस होगे। तो आपको क्या होता है कि हाँ मैं ओथ लेता हूँ अपने धर्म के। जब भी हम कोर्ट में जाते हैं तो वहां पर नॉर्मली यही बोलते हैं कि आप आपको सौं खाओ, आप कसम लो कि मैं जो भी बोलूंगा धर्म के नाम पर सच बोलूंगा। तो गाइस उस पे क्या होता है कि जो भी विटनेसेस होते हैं उनको एक ओथ लेनी होती है कि मैं जो भी अभी प्रूफ एज ए एविडेंस वे में मैं जो भी कोर्ट में बताऊंगा वर्बली, वो मैं एज ए मीन्स सच बोलूंगा। गाइस जब भी वो वर्बली बताते हैं उससे पहले जब क्रिमिनल लॉ की बात करो तो गाइस उसका एक चीफ होता है, मीन्स वो जो भी बताता है पर्सन बोल के वो एज ए चीफ होता है। अगर हम सिविल लॉ की बात करें उसमें गाइस एक एफिडेविट भी हम टेंडर करते हैं। कई बार गाइज क्या होता है कि जो हमारी जो भी होती है ना गाइज रिकॉर्डिंग वगैरह जो होती है वो हम लगाते हैं पेन ड्राइव वगैरह, गाइज उसका हम एक एफिडेविट लगाते हैं अब भी लगाते हैं गाइज। मीन्स जो हमारा एक होता था ना गाइज एविडेंस लो का पैंट बी का एक सर्टिफिकेट साथ में अटैच्ड होता था गाइज, वो जो भी सर्टिफिकेट हम अटैच करते हैं एफिडेविट सर्टिफिकेट होता था पैंट बी का, मींस एफिडेविट की बात कर रही हूँ। हम एज ए कोर्ट में कोई भी एफिडेविट एज ए एविडेंस के लिए टेंडर करते हैं तो गाइज वो क्या होता है एक ओथ होती है कि आपने जो उस एफिडेविट में बोला है वो सही है, जो मैंने बोला है वो एज इट इज मैंने ट्रू बोला है, मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला। जब भी वो एफिडेविट गाइज आपको टेंडर करना होता है कोर्ट में लगाना होता है तो गाइज उससे पहले आप क्या करते हो उस एफिडेविट को अटेस्ट करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है कि जो इसने बोला है वो सही बोला है, इसमें कुछ भी गलत नहीं बोला। यहाँ पर एक चीज इन लोगों ने बोली है वेदर इन अ कोर्ट और नॉट, ये चीज कोर्ट में भी हो सकती है या फिर कोर्ट से बाहर भी, बट मोस्टली जो प्रूफ होते हैं गाइज वो तो कोर्ट में ही होते हैं। गाइज यहाँ पर ऑफेंस की बात करें तो गाइज ये हम आपके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, डोंट वरी, ये थोड़ा लेंथी है यहाँ पर तो इसके लिए हम आपको अलग बना देंगे आपके लिए वीडियो। ऑफेंस को मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ गाइज, ठीक है, इस डेफिनेशंस को हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं, डोंट वरी, आपके लिए ये वाले डेफिनेशंस अलग बना देंगे। नेक्स्ट डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं। ओमिशन मीन्स सिंगल ओमिशन एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशन। गाइज ये भी हमारा एक्ट एंड ओमिशन था, आईपीसी में सेक्शन 33 से ही डील करता है। तो गाइज इसमें भी हम यही बात कर रहे हैं, अगर किसी पर्सन के पास पावर है अकॉर्डिंग टू लॉ काम करने की तो वो पर्सन किसी काम को करने के लिए बार बार डिनाई कर रहा है, अगेन डिनाई कर रहा है तो गाइज वो क्या है ओमिशन। मीन्स कोई भी आप इलीगल कोई, मान लो गाइज आपको एक और एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए ये वाले पर्सन के पास पावर है कि ये कोई भी मीन्स क्या बोले, ये पुलिस स्टेशन है, ठीक है, ये पुलिस स्टेशन है, आपको कोई भी आपका मान लो सामान चोरी हो गया, आप पुलिस स्टेशन जाते हो इसको क्या एफआईआर करवाने कि सर मेरा ऐसे सामान जो था, मैं कहीं से आया हूँ, मेरा जो सामान था वो चोरी हो गया, मैं जैसे ही बस स्टैंड पर पहुंचा, बस से उतरा तो मेरा जो सामान था सर वो मेरा चोरी हो गया। पुलिस स्टेशन में जाकर बता रहे हो पुलिस स्टेशन में, तो गाइस पुलिस स्टेशन वाले क्या कर रहे हैं, वो बाउंड है आपका जो भी आप कंप्लेन कर रहे हो एफआईआर आप करवाना चाहते हो वो उसे लिखने के लिए। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, वो पुलिस स्टेशन वाले क्या कर रहे हैं गाइस, पुलिस वाले आपकी कंप्लेन को आप बात को नहीं सुन रहे। आप एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, 4 बार गए, बट उन लोगों ने आपकी कोई भी बात नहीं सुनी और उसके ऊपर कोई भी आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं की। तो गाइस वहां पर क्या होगा, ओमिशन, इनके पास पावर है, लीगली ये लोग बाउंड है कि आपकी कंप्लेन को लिखें। ठीक गाइस, कंप्लेन मींस आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो आप एफआईआर दर्ज करवाना चाहते थे गाइस वो इन लोगों ने नहीं की, तो ये क्या है गाइस, ओमिशन है। ठीक है गाइस, मींस कोई भी लीगली काम है उससे नहीं कर रहे, बट आपने यहाँ पर क्या किया, आप इसके पुलिस स्टेशन में 4 बार गए बट एक ही काम के लिए, तो गाइस उसे क्या बोला जाएगा कि इन लोगों ने काम नहीं किया। इट मींस ओमिशन एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशन, मींस और सीरीज ऑफ, आप सीरीज में गए 1 2 3 4 5 बट उसने एक ही काम को नहीं किया। अब जा तो एक ही काम के लिए रहे थे बट उसने उस काम को नहीं किया, उसे हम क्या बोलेंगे, एक ही एज ए सिंगल चीज ही मानेंगे, सिंगल ओमिशन ही मानेंगे कि हाँ उसने उसके एफआईआर को रजिस्टर नहीं किया। चाहे आप सीरीज ऑफ नंबर्स नहीं गए, उसने आपने ट्राई किया, मींस आपने
एक से ज्यादा बार ट्राई किया बट उस पर्सन ने वो काम नहीं किया, मीन्स वो ओमिशन होता है कि कोई लीगली काम को कोई मीन्स आप बाउंड हो अकॉर्डिंग टू लॉ उस काम को करने के लिए, बट आप जानबूझकर उस काम को नहीं कर रहे, वो होता है ओमिशन। ठीक है गाइस, तो ओमिशन होता है बट उसको बार बार नहीं कर रहे, तो उस चीज को, एक ही चीज को, उससे हम क्या बोलेंगे, सिंगल ओमिशन ही बोलेंगे। अब बात कर रहे हैं पर्सन की। इंक्लूड्स एनी कंपनी, पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होता है, कंपनी होगी, एसोसिएशन होगी, बॉडी ऑफ पर्सन हो गए, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। गाइस जब भी हमारा कोई भी मैटर होता है, अब हम क्या कर रहे हैं, पर्सन को कौन कौन, पर्सन में कौन सा इंक्लूड होता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई एसोसिएशन भी हो सकती है, एंड कोई बॉडी ऑफ पर्संस भी हो सकते हैं। तो वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, इनको रिप्रेजेंट जो करेगा वो एक ही पर्सन करेगा। अगर कोई कंपनी है तो तब भी हम बोलेंगे कि पर्सन है, तो बट उस कंपनी के बीच बहुत सारे पर्सन होते हैं, बट उस कंपनी से कोई एक ही पर्सन मैटर को रिप्रेजेंट करेगा, जिसके पास गाइज अथॉरिटी होगी, जिसने गाइज अपनी जिसे अपॉइंट किया जाएगा कि हाँ भाई आप वहां पर जाकर इस मैटर को देख सकते हो। और मेरे माइंड में एक वर्ड आ रहा है बट वो मेरे माइंड से ना स्किप हो रहा है। उस पर्सन के पास पावर ऑफ अटॉर्नी हो सकती है उस केस को आगे कंटिन्यू करने की, कि हाँ मैं इस केस को कंटिन्यू कर सकता हूँ। एसोसिएशन, एसोसिएशन में भी गाइज हो सकते हैं, बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं, बट उससे भी हम पर्सन इंक्लूड करेंगे। बॉडी ऑफ पर्सन मींस बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं, बट इनमें से क्या होगा, कोई एक पर्सन ही जाकर जिसके पास पावर, जिसको अपॉइंट किया जाएगा कि हाँ भाई आप आगे जाकर इस केस को रिप्रेजेंट करोगे, आप ही इस केस को जाके देखोगे कोर्ट में, हम सबकी तरफ से आप ही जाओगे। ठीक है गाइज, जिसके पास अटॉर्नी होगी। तो गाइज ये देखिए, पब्लिक क्या होता है, पब्लिक का मीन्स होता है इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी, मीन्स एनी क्लास, कोई भी क्लास हो ऑफ द पब्लिक, जब एनी कोई भी कम्युनिटी के लोग हो उसे भी हम क्या बोलेंगे, पब्लिक। मीन्स बहुत सारे, मान लो हम किसी भी एक सेमिनार पर जाते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, चाहे किसी ने अपना कोई भी, मान लो उन्होंने ब्लड डोनेट करने की एक उन्होंने अलग ग्रुप बना के रखा है, तो गाइज वहां पर वो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, एज ए क्या बोलेंगे, पब्लिक ही बोलेंगे। अगर कोई कैंप लगाए जहां फिर मान लो एग्जाम्पल की बात करें वहां पर बहुत सारे गाइज मान लो लोग भी हैं, जहां फिर बहुत सारे डॉक्टर है, कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे, मान लो किसी भी चीज का कोई भी हो रहा है फंक्शन वगैरह, उसे हम क्या बोलेंगे, पब्लिक ही बोलेंगे। आपको एज एग्जाम्पल बता रहे हैं। पब्लिक सर्वेंट पर भी हम गाइज आपकी अलग से वीडियो बनाएंगे। अब हमने गाइज कौन कौन से आपके लिए सेक्शन हमने डेफिनेशन छोड़ी है, एक हमने छोड़ी थी गाइज ऑफेंस, और हमने छोड़ा है पब्लिक सर्वेंट। एक गाइज हमने एक और छोड़ी थी, आपको बता देते हैं, हमें याद है, काउंटरफीट। 3 डेफिनेशन है जो हम आपको अलग से 1 बाय 1 बताएंगे। अब हम बात करते हैं हमारा कौन सा, गाइज ये देखिए, रीजन टू बिलीव। इसमें क्या आ रहा है, इसे थोड़ा सा मैं आगे कर देती हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। रीजन टू बिलीव, ए पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव ए थिंग ही इज, सॉरी, ए पर्सन इज सेड टू हैव, एक पर्सन के पास क्या है, रीजन टू बिलीव, उस चीज के ऊपर बिलीव करने के लिए, किस चीज के ऊपर, ए थिंग। एक पर्सन के पास रीजन है उस चीज के ऊपर, एक थिंग होता है कोई भी चीज, उस चीज के ऊपर बिलीव करने का रीजन है। इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग, उस चीज के ऊपर एक सफिशिएंट, उसके पास एक सफिशिएंट कॉज टू रीजन है, सॉरी कॉज टू बिलीव है, उस पर्सन के साथ एक सफिशिएंट मीन्स उसके पास ऐसे रीजंस हैं बहुत सारे, मीन्स वैलिड रीजन है उस चीज के ऊपर बिलीव करने के लिए। बट अदर